नमस्कार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी खबर खासकर दिल्ली सरकार के उन ऑफिसर्स के लिए जो सालों से प्रताड़ित हुए चले जा रहे थे, क्योंकि सर्विस को लेकर उनके लिए बहुत कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी। रिस्ट्रक्चर, कैडर रिस्ट्रक्चर का जो मामला था वो जब से नौकरी में आए थे ये ऑफिसर, तब से लेकर अब तक वो परेशानी का सबब बना हुआ था मित्रों। अब वो रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि 10 ऑफिसर्स के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे वीके सक्सेना साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया और तकरीबन 1 साल के भीतर इनके लिए बहुत बड़ा रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। इस बार अभी 217 पोस्ट जो है क्रिएशन के लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुका है, तैयारी आगे बढ़ चुकी है। यूपीएससी में जो फर्दर अप्रूवल के लिए वो फाइल जा चुकी है। अब इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इस बीच में इंडक्शन का प्रोग्राम भी इन ऑफिसर्स के लिए शुरू हो चुका है। इंडक्शन का प्रोग्राम इसलिए कि कई सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, यानी दास कैडर के जो ऑफिसर अभी तक यहीं पड़े हुए थे, अब वो दानिक्स बन रहे हैं और दानिक्स बनने के साथ साथ उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो रहा है। भाइयों एवं बहनों और हमारे वो मित्रों जो बेहद परेशान थे, क्योंकि हमने देखा कि लगातार कई सालों से उसमें से कई मित्र हमारे बहुत काफ़ी खास रहे हैं। कोई दानिक्स की बात तो सोच भी नहीं सकते। कई ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं उनसे जब भी चर्चा होती थी इसी दर्द का वो बार बार इस दर्द को हमेशा हमसे शेयर करते थे। लेकिन आज खुशी की बात ये है कि तकरीबन 217 और 110 साढ़े 300 जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और वो अब क्योंकि एक इंडक्शन तो शुरू हो चुका है जिसमें कि तकरीबन 117 या ऐसे कुछ आंकड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, 200 के आसपास वो भी हैं और 217 ये भी हैं, तो तकरीबन 400-500 के आसपास ऑफिसर्स जो सालों से अपग्रेडेशन के लिए, रीस्ट्रक्चर के लिए परेशान थे, उनकी परेशानी ख़त्म हो गई है। इंडक्शन वाले मसलों पे जो मुझे सर्विसेज से जानकारी मिली है कि उसके लिए जो है वो यूपीएससी में डॉक्यूमेंटेशन वो भी चल रहा है। उसके बाद एमएचए भी उस पर काफ़ी बारीकी से नज़र बनाए हुए है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कि वो एडहॉक दानिश के ही ऑफिसर जो थे उनको ही कहीं एसडीएम कहीं किसी जगह, लेकिन एडहॉक के तौर पे, टेम्परेरी के तौर पे, जबकि यूपीएससी में उसके लिए बहुत कुछ खास गाइडलाइंस नहीं था। एक समय तक ही एडहॉक दानिश उसे आप मान सकते थे। तो एडहॉक वाली कहानी खत्म हुई, अब दानिश होंगे। और उसके बाद देखिए मित्रों, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कह रहे थे कि 5 साल की हमारी नौकरी बची है तो हमें यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि भाई नौकरी मिल गई है, नौकरी को फॉलो कीजिए और बाहर जाइए, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका अलग अलग प्रदेशों में बन रहा है। वहाँ जाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीज़ें चलती रही। उसमें से देखने को ये मिला कि क्योंकि इन 10 ऑफिसर्स को दिल्ली की जान कही जाती है। दिल्ली की जान इसलिए कही जाती है कि हर विभाग में इनकी मौजूदगी होती है, लेकिन इनके साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी इसलिए होती रही कि जितने सीनियर ऑफिसर आते रहे वो जाते रहे, उनका प्रमोशन होता रहा। दानिक्स वाले की बात कर रहा हूँ, आईएएस वाले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बेचारे कैडर को लेकर रोते रहे। तो शुक्रिया नरेश कुमार जी का, सीएस का, क्योंकि उन्होंने आते ही इनकी बातें सुनी। और मैं इसलिए बार बार अपनी भी तारीफ़ कर दूँ दोस्त, क्योंकि हमने इनकी बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। सब ने पत्रकारिता में जो भी देखते हैं सब चाहते हैं कि भाई ऑफिसर्स को उनकी एक अच्छी इज्जत उनको मिलनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी हम देते हैं तो उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर इन्हें जिम्मेदार बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी पहल होती है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि एक तरफ जहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई हुई है, सस्पेंडेड, डिसमिशल बहुत ज़्यादा, दानिक्स के तकरीबन 200-250 के आसपास जो दानिश और आईएएस मिला के हैं उसमें से 50-55 के आसपास जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ऑफिसर तकरीबन इनकी जो संख्या 1700-1800 या 2 या 3 हज़ार के आसपास हैं, उनके लिए रास्ता, भविष्य का रास्ता भी बना दिया गया है। तो देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति कहाँ क्या कैसे कर सकता है ये आप ही बता सकते हैं बॉस। अगर आपको और भी खबर चाहिए तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, बताते रहिएगा, ताकि आपका और आपके विभाग के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कल की खबर मैं आपको जरूर दे दूँ, इसमें शेयर कर दूँ। एक मीना साहब जो हैं वो दानिक्स ही हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो शराब के नशे में थे। तो इस वक्त वो सर की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक नरेश कुमार हैं ठीक है, 31 अगस्त तक उनका कार्यकाल बढ़ने की जहाँ तक बात है वो भी बढ़े और बढ़ना ही चाहिए। एक ईमानदार ऑफिसर राजशेखर जी को भी धन्यवाद इसलिए करिए कि राजशेखर जी बहुत बड़े पेन ले चुके हैं और लेते रहे हैं। AK सिंह का भी धन्यवाद कीजिए, और LG साहब तो सबके अभिभावक हैं।
तो पूरी टीम ने बड़ी जद्दोजहद के साथ आप लोगों के लिए काम किया है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ईमानदारी के साथ काम करिएगा। वैसे मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी हर जगह हैं, हर रूप में हैं, वो चाहे आईएएस हो, दानिश हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे दास कैडर का हो, हर जगह हैं। तो उन भ्रष्टाचारियों को एक मैसेज ज़रूर है कि देखिए, जब तक नरेश कुमार हैं, सावधानी के साथ, क्योंकि नरेश कुमार के साथ भी जो उनके खास हैं, उसमें से कुछ लोग जो हैं शैतानी कर रहे हैं, उनके भी दिन अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनके भी बारे में भी बॉस को बहुत कुछ जानकारी मिल रही है। तो उनके भी दिन लदने वाले हैं। जो बॉस के करीब रहते हुए शैतानी कर रहे हैं, तो आने वाले दिन उनके बहुत बुरे होने वाले हैं भैया। तो मैं आपको सिर्फ ये और ये भरोसा दिला सकता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति आपका भविष्य बदल सकता है, सोच बदल सकता है, जिम्मेदारी बदल सकता है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। पिछले दिनों आपने देखा कि पहली बार दाश कैडर और दिल्ली के कैडर में पहली बार उनको लखनऊ भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। उसमें दास के ऑफिसर भी, दानिश भी थे और आईएएस भी थे। तो जब तक ओरिएंटेशन सही तरीके से नहीं होगा, तो कैसे इस ऑफिसर्स को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लगे रहते हैं। एक ये प्रोत्साहन जो है उनकी और ज़िम्मेदारी को बढ़ाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़िम्मेदार बनाएगा। नमस्कार।